हाँ जी, गुड 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 मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया मस्त बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने कल की हमारा जो वीकली क्लास थी करंट अफेयर्स की संडे सेशन वो भी देख लिया होगा। और वो क्लास देखने के बाद आप लोगों को इतना पता चल चुका होगा कि भाई कुछ तो आने वाला है आप लोगों के लिए, कुछ बेहतरीन सा अच्छा सा आने वाला है। क्या आने वाला है ये आपको कल सुबह 10 बजे पता चल जाएगा। ठीक है, तो लाइव वो सेशन रहेगा, जरूर अटेंड करना, जरूर देखना कि क्या कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। इसके अलावा आप लोगों को एक और बात पता चली होगी कल, जिसको कल नहीं पता चली तो आज सुन लो। 30 तारीख को, 30 दिसंबर को हमारी पूरी 2025 की करंट अफेयर्स की मैराथन होने वाली है, जहां हम पूरे साल के सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्लियर? चलो इसी के साथ आज की क्लास को भी शुरू कर देते हैं। अच्छा, हो सके तो आपके कोई जानने वाला हो या कोई पढ़ने वाला दोस्त, भाई बहन, छोटे बड़े जो भी, उन तक भी आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना कि कुछ आने वाला है और 30 तारीख को हमारी करंट अफेयर्स की मैराथन होगी। ठीक है, और हाँ, एक और बात, अच्छा चलो 1 मिनट तो लगी जाएगी। कभी भी मैं आपसे इंस्टाग्राम पे अगर बोलती हूँ कि भाई ये अपने दोस्तों को शेयर कर दो, तो एक दो नालायक का कमेंट आ ही जाता है कि अरे मैम हम शेयर नहीं करेंगे। अगर हमने शेयर कर दिया और उसका सिलेक्शन हो गया तो नालायकी की हद है। उसका सिलेक्शन अगर होना होगा तो वो तो फिर भी हो जाएगा, है ना, वो उसके पढ़ने पर डिपेंड करता है ना। और अपने दोस्त के लिए ऐसा सोचो ना भाई कि दोनों दोस्त साथ में सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो तुम्हारी सीट छीन लेगा, है ना। ऐसा सोचो कि आपके मान लो 5 आपका फ्रेंड सर्कल है, कि भाई मान लो 500 ही वैकेंसी आई, 5 सीट हमारी, बाकी 495 पे कोई भी सिलेक्ट हो, है ना। तो जेन्युइन दोस्ती भाई, जेन्युइन दोस्ती। चलो खैर, आओ क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या पूछा कि व्हेन इज नेशनल मैथमेटिशियन डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं। तो देखो ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है, एक महान हस्ती पैदा हुई थी उस इस दिन पर, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पर ये दिन हम मनाते हैं। कब? 22 दिसंबर को। बात की जाए कौन महान हस्ती पैदा हुई थी, तो राम अनुजम जी, राम अनुजन जी। ठीक है, ये बहुत 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 ही फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं। इनकी ही 125वीं वर्षगांठ पर ऑफिशियली डिक्लेयर किया हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2012 में कि भाई इस दिन हम मनाया करेंगे राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस। बात समझ में आई? ठीक है, याद रखना किसके बर्थडे पर मनाया जाता है, ये बात भी याद रखना। फिर आपसे पूछा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यानी कि यूएनएचसीआर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो ये नए अध्यक्ष बन गए हैं, कौन बने हैं ये नए अध्यक्ष? ये बन गए हैं बरहम सलीही। बात की जाए ये है कौन, तो ये इराक के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, बरहम जी। ठीक है, चलो। अच्छा, आज आपका क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू का मतलब जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हो, आपको बताना है कि इराक की कैपिटल क्या है आज कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी बच्चे क्लास के बाद जरूर से जरूर से जरूर आंसर देकर जाना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन गिवन द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2026, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है। तो 2026 में ब्रिक्स का अध्यक्ष जो है वो बनेगा कौन? वो बनेगा हमारा प्यारा भारत। अच्छा, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में जो अध्यक्षता है वो ऐसे रोटेट करती है ना, वो नाम के हिसाब से रोटेट करती है। अच्छा, तो आपको लग रहा होगा कि अभी जो अध्यक्षता थी वो ब्राजील के पास थी। किसके पास थी? ब्राजील के पास 2025 में अध्यक्षता थी। तो इसके बाद नेक्स्ट तो रशिया के पास आनी चाहिए, लेकिन इंडिया के पास कैसे आ गई? तो हुआ कुछ ऐसा था, 2024 में अध्यक्षता करनी थी ब्रिक्स की
2024 में अध्यक्षता करनी थी ब्रिक्स की ब्राजील को, लेकिन ब्राजील उस टाइम पर G20 की भी अध्यक्षता कर रहा था, G20 को भी होस्ट कर रहा था। तो ब्राजील ने बोला कि भाई मैं इतना बर्डन नहीं सह पाऊंगा, इसलिए उसने कहा रशिया से कि रशिया भाई क्या इस बार तुम मेरी जगह ब्रिक्स को होस्ट कर लोगे? तो रशिया ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं पुतिन जी के यहाँ। उन्होंने कहा ठीक है, हम कर लेते हैं। 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करी रशिया ने, 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करी ब्राजील ने। तो अब किसका नंबर है? अब 2026 में नंबर है हमारे प्यारे भारत का। बात समझ में आ गई? 1 जनवरी से पूरे 1 साल के लिए, आने वाले 2026 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष बन जाएगा हमारा प्यारा भारत। क्लियर बात? चलो, क्लियर बात, नो बकवास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक्सरसाइज अव्यय इंद्र 2025 इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो अव्यय इंद्र जो अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? अव्यय इंद्र किसके? भारत। और बिल्कुल सही, इंदिरा एक्सरसाइज याद आ रही है? हाँ, तो उसी से याद रखना, अव्यय इंद्र भारत और रशिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। अव्यय इंदिरा ही है, बल्कि ये क्या है, अव्यय इंदिरा एक्सरसाइज ही है ये। तो इंदिरा, इंदिरा हम पढ़ते हैं ना, इंदिरा एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? अब इस एक्सरसाइज कैसे याद रखो? अब इस एक्सरसाइज को कैसे आप याद रखोगे? इंदिरा आपको पता ही है इंडिया और रशिया के बीच में होती है, तो अव्यय इंदिरा भी सेम ही है, इंडिया और रशिया के बीच में। किसने पार्टिसिपेट किया इसमें? इसमें भारत की और रशिया की जो एयर फोर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में, अव्यय इंदिरा एक्सरसाइज। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च्ड द आयुष मार्क सिमिलर टू द ISI मार्क? ISI मार्क के समान आयुष मार्क किसने लॉन्च किया है? तो इस मार्क को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। ठीक है, ये आयुष मार्क को लॉन्च कहां पर किया? तो मैंने अभी कल या परसों की क्लास में आपको पढ़ाया था, कल हाँ रिवीजन क्लास में भी पढ़ाया था कि इस बार सेकंड WHO की ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हो रही है नई दिल्ली में। कहा? नई दिल्ली में। तो वहां पर ही ये आयुष मार्क लॉन्च किया गया। अब ये आयुष मार्क है क्या कि भाई ये जो आयुष प्रोडक्ट है उनके लिए एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क निर्धारित कर दिया है। अब ये आयुष प्रोडक्ट क्या है? तो फटाफट से लिख लेना, आयुष से ए से आयुर्वेदा, मैं बोल रही हूं लिख लेना, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिंधा, इसके अलावा एच से होम्योपैथी। ठीक है, सिद्धा, सिंधा नहीं, मैंने सिंधा बोल दिया क्या? सिद्धा, ठीक है। और एच से होम्योपैथी। तो ये आयुष प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके लिए बेंचमार्क होगा आयुष मार्क। बात समझ में आई? अब चलो, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विच वर्ड हैज रिसेंटली बिकम द मोस्ट सर्च्ड वर्ड इन 2025? 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला वर्ड कौन सा बन गया है? तो सबसे ज्यादा जो वर्ड सर्च किया गया वो है जेमिनाई, है ना? क्या है? जेमिनाई। इसके अलावा मे डे, ये वर्ड भारत में बहुत ज्यादा सर्च किया गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई क्या है, कैसे है, बहुत ज्यादा बार जेमिनाई को सर्च किया गया 2025 में। चलो, फिर अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द फीफा अरब कप 2025 टाइटल? तो फीफा अरब कप 2025 का जो खिताब है, इस खिताब को किसने जीत लिया? इस खिताब को जीत लिया है मोरक्को ने। किसको हरा कर जीता? तो मोरक्को ने जॉर्डन को हरा कर ये खिताब जीत लिया। तीसरी बात, ये हो कहां पर रहा था? तो ये हो रहा था लुसेल स्टेडियम कतर में। ठीक है, तीनों बातें याद रखना, किसने जीता, किसको हराकर जीता, कहां हो रहा था, तीनों बातें क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे, रिसेंटली पार्लियामेंट पास्ड द शांति बिल 2025, व्हाट इज इट रिलेटेड टू? तो अभी हाल ही में शांति विधेयक पारित किया गया। आपसे पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है? तो ये जो शांति विधेयक है ये संबंधित है न्यूक्लियर एनर्जी से। अच्छा, इसमें शांति की फुल फॉर्म देख लो पहले तो आप। शांति की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि क्या है, भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग और उन्नति।
यानी कि ये न्यूक्लियर जो एनर्जी है उससे संबंधित बिल है। अब ये जो बिल है ये रिप्लेस करेगा जो पुराने एटॉमिक एनर्जी एक्ट था 1962 का और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इनको ये रिप्लेस कर देगा। अब ये बिल है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका लाने का उद्देश्य क्या है? तो भाई इसका उद्देश्य है जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप की जा रही है उसका यूज जो भारत के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनके वेलफेयर में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बना दिया न्यूक्लियर एनर्जी से। इसके अलावा हाँ, इसका ये जो यूज होगा इस पे रेगुलेशन लगाई जाएंगी कि भाई इसका सेफ और सिक्योर ही यूज होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का। ठीक है, ये उद्देश्य है इस बिल का। किसको रिप्लेस करेगा? किसको रिप्लेस करेगा पता चल गया। फुल फॉर्म क्या है पता चल गई। नाम क्या है? शांति बिल। ठीक है, शांति बनाए रखो भाई, शांति बिल। फिर आपसे पूछा कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नासा। नासा के नए नासा के नए प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं कौन? जेरेड इशाक मैन। है कौन ये? ये एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर है अमेरिका में। इसके अलावा एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट भी है जो बन गए हैं अब नासा के प्रमुख, नासा के चीफ। ठीक है, यूएस सेनेट में कंफर्म ये बात कर दी गई है। फिर आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, क्या है कि रिसेंटली मेहर कैस्टेलिनो हैज पास्ड अवे, हु वाज सी? तो ये मेहर जी कौन थी? इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये मेहर जी थी फर्स्ट मिस इंडिया, भारत की पहली मिस इंडिया बनी थी। ये कब? 1964 में। अभी हाल ही में इनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया, तो याद रखना। ठीक है, बात समझ आई? आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर? जल्दी बोलो। बिल्कुल सही बात, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से जाकर आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना और अपने नोट्स बनाने के बाद आज के आज ही एक बार इस क्लास का रिवीजन जरूर कर लेना। इसके अलावा कल 10 बजे लाइव मिलते हैं आपसे, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, और 30 तारीख को पूरे 2025 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे मस्त बेहतरीन तरीके से चिल मोड में। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।